बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है और जो दिलों में घर करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि दालों को हम कैसे उबालेंगे, इनको कैसे महफूज करेंगे और इन्हीं दालों को इस्तेमाल करते हुए अपना टाइम बचाते हुए रमज़ान में कैसे मुख्तलिफ़ डिशेस को हम बना सकते हैं। वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सी छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे मैंने सेव की। आपने देखा, सबसे पहले मैंने चने ले लिए थे। इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें तकरीबन हम डाल लेंगे 2 प्याले पानी। ये आधा किलो चने हैं और पानी जो है वो अगर आप गिलास से नापें तो 4 से 5 गिलास पानी है, वो हम डाल लेंगे और डाल के हम इसको ओवरनाइट सोक कर लेंगे। एक रात गुजरने के बाद देखें आप, चने का साइज़ तकरीबन दुगना हो चुका है। और जब चने जो है वो पानी को सक कर लेते हैं तो वो उनका बॉयल करने का जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पे मैंने आधा आधा किलो 2 जगहों पे भिगोया था, उतना ही पानी मैंने दोनों जगहों पे डाला था। अब आपने जब कुकर में डालना है, अगर आप कुकर में बॉयल कर रहे हैं तो आपने अलग से पानी नहीं डालना। जो आपने भिगोया था उसी पानी में आपने नमक डालना है 1 चम्मच और इसको बॉयल करने के लिए रख देना है। 10 मिनट तक पहले आपने फुल आंच पे इसको गर्म करना है। जब वेट चलना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको दम पे कर देंगे और दम पे करने के बाद आप इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट्स तक रखेंगे। मीठे सोडे के बगैर आप बहुत अच्छे चने बॉईल कर सकते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी हैं। देखें, चने सारे साबित हैं, इनके ऊपर से कोई छिलका नहीं उतर रहा, वाइट से कलर का, टूटे हुए नहीं हैं और अंदर तक गले में बिल्कुल कैसे मैश करें तो मैश हो जाएं। अब आपने स्ट्रेनर के नीचे कोई बर्तन रखना है और फिर इसका पानी निकाल लेना है। जितना भी पानी बचे, वैसे इतना ज़्यादा पानी नहीं बचता, लेकिन जितना भी पानी बचे आपने वो पानी निकाल लेना है और निकालने के बाद आपने इनको ठंडा होने देना है। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो अब आपने इनको शॉपर में डाल के सेव करना है। स्टेप्स आप देख रहे हैं वीडियो में, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। अब पीछे जितना भी चनों का पानी बचा है इसको आपने पहले नाप लेना है, ठंडा कर लेना है और उसके बाद आपने इसको जिप लॉक बैग में डालना है। जिप लॉक बैग का मटेरियल थोड़ा थिक होता है, इसके लीक होने का ख़तरा भी कम होता है, इसलिए जिप लॉक बैग जो है वो किसी भी लिक्विड को सेव करने के लिए फ्रीज़र में बेस्ट है। बट एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसको सिंपल शॉपर में डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, उसको ऊपर से गिरा लगानी पड़ती है और फिर वो फ्रिज में स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर आपके पास जिप लॉक बैग्स नहीं हैं तो फिर आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे और इसमें आप ये सारा लिक्विड डाल देंगे और डाल के इसको आप फ्रीज़ कर लेंगे। और अब आप इस लिक्विड को जब भी आप पुलाव बनाएं तो पुलाव में यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ हुए हुए चनों का रिज़ल्ट देखें आप, हर चना इसका फ्रीज़ होने के बाद भी अलग अलग है। हल्के हाथों से भी आप इसको तोड़ेंगे तो ये फ़ौरन से टूट जाते हैं, हर दाना अलग हो जाता है और ठंडा पानी डालने से भी ये फ़ौरन से डिफ्रॉस्ट हो जाते हैं। आपको ज़्यादा देर ओवन में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। चनों को इस्तेमाल करने से पहले आप इनको फ्रीज़र से निकाल दें और अगर आप इसको ठंडा पानी डाल के भी 3 से 4 मिनट के लिए वैसे छोड़ देंगे तो ये फ़ौरन से डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं रेड बीन्स की तरफ, यानी कि सुर्ख लोबिया। और इसका गलाने का सबसे बड़ा मसला ये है कि जल्दी जल्दी गलता नहीं है, लेकिन आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले लोबिया ले लेंगे, इसको धो लेंगे और इसमें सेम जिस तरह चनों में मैंने पानी डाला था उसी तरह ही पानी डाल लेंगे। 2 प्याले, आधा किलो ये लोबिया है और पानी डाल के हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम लोग इसको बॉयल कर लेंगे। अगर आप देचकी में बॉयल कर रहे हैं तो आपका देचकी के ऊपर जो ढकना है वो फुल कवर होना चाहिए और उसके ऊपर आप वज़न रख दें। अगर देचकी से कहीं से हवा बाहर आ रही है तो पानी जल्दी से खुश्क हो जाएगा और लोबिया आपका जल जाएगा। याद रखें, जिस तरह मैंने चनों में उसका पानी चेंज नहीं किया था, ना मैंने और एक्स्ट्रा पानी डाला था, इसी तरह लोबिया में भी पानी आपने कोई एक्स्ट्रा नहीं डालना। लोबिया में अगर आप बार बार पानी डालेंगे तो लोबिया सख्त हो जाएगा और सख्त होता जाएगा और जल्दी से गलेगा नहीं। लोबिया को गलाते हुए मैंने इसमें कोई नमक, कोई मीठा सोडा कुछ भी यूज़ नहीं किया। सिर्फ मैंने वही स्टेप्स फॉलो किए जो मैंने चने को उबालते हुए किए थे। यानी 10 मिनट्स पहले आपने तेज़ आंच पे पकाना है, जब वेट चलना शुरू हो जाए तो फिर आपने 40 मिनट्स के लिए इसको दम पे बनाना है। अच्छा, अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है और आपने लोबे को देचकी में उबालना है तो जब आप लोबे को रात को भिगोने लगें तो उसमें आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दें, यानी डबल कर लें, क्योंकि जब आप इसको बॉईल करेंगे तो आपने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। वही पानी जिसमें आपने लोबे को भिगोया है उसी में आपने इसको गलाना है। लेकिन चने की दाल चूँकि छोटी दाल है तो इसलिए इसका कुकिंग टाइम कम है और सेम इसको आप सबसे पहले धो लेंगे। धोने के बाद आप इसको 2 प्याले पानी डाल के भिगो देंगे ओवरनाइट के लिए। इसके बाद आप इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए 10 मिनट्स के लिए आपने पहले तेज़ आंच पे पकाना है। इसके बाद आपने 10 मिनट्स के लिए इसको दम पे रखना है और उसके बाद देखेंगे आप कि ये कितनी प्यारी गली है। आम दालों जो आप डायरेक्ट बॉईल करते हैं उसकी निस्बत इन दालों का रिज़ल्ट बहुत ही बेस्ट आता है।
मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप दाल को गलाएं या गलाना चाहें या पकाना चाहें तो उससे पहले आप इसको ज़रूर ओवरनाइट सोक किया करें। और जब भी हम कोई भी दाल डायरेक्ट बनाते हैं, जब मसाला बना के उसमें डालते हैं तो उसका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दालें जो हैं वो जल्दी जल्दी गलती नहीं है सिर्फ मसालों की वजह से। तो इसलिए जब भी आप कोई भी दाल बनाना चाहें, अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप फिर डायरेक्ट बना लें। लेकिन जब भी आप उसमें पानी का इस्तेमाल करें तो हमेशा तेज़ गर्म उबला हुआ पानी हो। गर्म पानी डालेंगे तो दालें जल्दी गल जाएंगे। अब ये चने, लोबिया और दालें आपकी सेव हो चुकी हैं। रमज़ान में आप इजीली निकालें, चाट बनाएं, पुलाव बनाएं, शामी कबाब बनाएं, या आप कोई भी सैलेड बनाना चाहें तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी।